मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने प्रस्तुत हूं और मैं अपने दम पर अब इस चैनल को चलाने की कोशिश करता हूं, टीम को इकट्ठा करना चाहता हूं। आप अगर इस चैनल को बचाए रखना चाहते हैं, आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं, तो मेरे बगल में स्क्रीन पर बैंक अकाउंट नंबर है। अगर आप सहयोग दे सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, ताकि यह चैनल फिर से ग्रो करे और पहले की तरह काम करता रहे। और मैं फिर आपको न्यूज़ देता हूं और शुरुआत कर रहा हूं। नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरे देश यानी इस धर्म प्रधान देश में चर्चाएं तो केवल धर्म की हो सकती है। किस धर्म ने आपको क्या कहा, कहां कौन सी चौपाई लिखी हुई है और आप कौन हैं? डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा, SC ST OBC, जो संविधान में बातें की, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग और उनके मातहत उन बातों को नहीं करेंगे। बातें वो होगी जो धर्म ग्रंथों में है, और पूरा देश इसी में उलझा हुआ है। बहन मायावती जी का भी ट्वीट आया और बिल्कुल सधी हुई बातें उन्होंने की, जिम्मेदार बातें की, कि जो पार्टियां जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसमें उन्होंने डिक्लेयर कहा, समाजवादी पार्टी हमें गाली दे रही है, हमें अपमानित कर रही है, शूद्र शूद्र कहकर अपमानित कर रही है। जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने SC ST OBC की संज्ञा दी, स्पेशल स्थान दिया, देश के संवैधानिक संस्थाओं में संवैधानिक पदों पर और जितने भी संवैधानिक जिम्मेदारी है वहां पर SC ST OBC की बात होती है, ना कि शूद्र की बात होती है। तो फिर ये कौन कौन से लोग हैं, कहां कहां से आ जाते हैं? कभी बागेश्वर बाबा को सामने लाते हैं, कभी रामचरितमानस को सामने लाते हैं। क्या इनके पास शिक्षा, रोजगार, युवाओं के कैरियर और जो ये बजट आया है, पूरे देश का बजट आया है, लुभावनी है और देश की खास जनता को ध्यान में रखकर ये बजट लाया गया है। आम जनता मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि आयकर में भारी भरकम छूट मिला है, लग्जरियस आइटम में थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, महिलाओं से संबंधित कुछ आइटम में थोड़ा सा घटा दिया गया। तो इसको हम चुनावी बजट कहेंगे और इसे हम लुभावनी बजट भी कहेंगे। बजट पर चर्चा नहीं होगी, शिक्षा पे नहीं होगी, युवाओं का भविष्य डूब रहा है, देश में अडानी कंपनी डूब रही है, जिससे शेयर बाजार लुढ़क गया है। आने वाले समय में त्राहिमाम होगा, जगह जगह समस्याएं होगी, इस पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा होगी कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने क्या लिखा, मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है। बागेश्वर बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं, अगर वो फैला रहे हैं, अपने बच्चों को समेट लो, अपने बच्चों को स्कूल भेजो, रोजगार की बात करो। ये बातें नहीं होती। जो नेताजी बोलते हैं उनके पास सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, ये अंग्रेजी के शब्द हैं, इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन वो व्याकरण, उसका हिंदी अर्थ समझाते हैं। अगर मान लीजिए समझ में आ भी गया, रामचरितमानस की एक दो चौपाई हटा दी गई, क्या SC ST OBC समाज के जो बच्चे अभी कैरियर के लिए उत्सुक हैं, रोजगार के लिए, उनके साथ धक्काशाही होती है, उनको जगह नहीं मिलती, क्या वहां जगह मिलने लग जाएगी? क्या रामचरितमानस से ये देश चलता है? क्या बागेश्वर बाबा रातों रात उद्धार कर देते हैं, जिससे उद्धार नहीं हो रहा है अगर वो रुक जाएंगे? और रही बात ये, बागेश्वर बाबा ही क्यों, बहुत सारे बाबाओं का प्रकरण इस देश में हुआ है और बहुत सारे बाबा तो उद्योगपति हो गए। लोगों की श्रद्धा विश्वास से खेलकर, उनको अपना बनाकर अपनी प्रोडक्ट को बेचा है। लेकिन कुछ लोगों का यह काम रह गया कि काम की बातें नहीं करूंगा, बेकार की बातें करूंगा, लोगों को उलझा कर रखूंगा। बहन मायावती जी का ट्वीट इसलिए आया, बहन जी ने जो कहा है, समाजवादी पार्टी ध्रुवीकरण चाहती है, भाजपा पहले से ही हिंदुत्व का राग अलाप रही है, वह हिंदू मुस्लिम करके धर्म का नाम लेकर सत्ता में बने रहना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने यह सोचा, भाजपा से जो बच गए हैं मतदाता, उनको कैसे लुभाया जाए।
तो चलो भाई, रामचरितमानस एक अच्छा टॉपिक है, जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं, मंडल कमंडल करते हैं, शूद्र वगैरह बोलकर लोगों को थोड़ा सा गुमराह करते हैं और बाकी वोट को काट लेते हैं। जबकि संविधान में SC ST जो डिप्रेस क्लास में आती है, जो बाबा साहेब ने स्पेशल प्रिविलेज की बात इसलिए किया था ताकि ये लोग मुख्य धारा में आ सके, OBC की बात इसलिए किया था कि ये मुख्य धारा में आ सके। तो जब भी आप SC ST OBC की बात उठाते हैं तो सरकारी संस्थान में इनके पास कितनी जगह मिली हुई है? सरकारी स्कूल, पब्लिक स्कूल, जितने भी मॉल है, जितना भी बिजनेस है, एम्पायर है, क्या SC ST OBC की कितनी परसेंटेज जगह है? ये आपको बात करना होगा। केवल जाति बताकर और जाति की बात करके आप जान नहीं छुड़ा सकते हैं। जाति के साथ साथ आपको उनके विकास का स्तर भी बताना पड़ेगा। विकास का स्तर क्या है और किस वजह से विकास नहीं हुआ। रही बात ये, बहन मायावती जी बार बार कहती हैं 2007 से 2012 तक यूपी में बसपा की सत्ता रही। उस समय बहुत सारे शहर, बहुत सारे जिले के नाम बदले गए। अगर ये सही मायने में OBC के हितैषी हैं, बहुत सारे जिलों का नाम इन्होंने क्यों बदल दिया? ये अखिलेश यादव जी के शासनकाल की बात हो रही है। क्या अखिलेश यादव जी के शासनकाल में SC ST OBC को कुछ राहत मिला, कुछ आवास योजना का लाभ मिला? क्या बच्चे स्कूल जाने लगे, बच्चों में वजीफा बढ़ा? यहाँ तक जो बता रहे हैं तमाम नेतागण कि अखिलेश यादव जी का जो पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी है, पार्लियामेंट में पदोन्नति यानी प्रमोशन पे आरक्षण वाले बिल को फाड़ कर फेंक दिया। तो ये किस मुंह से कहते हैं कि रामचरितमानस गलत है, उसमें शूद्र कहा गया? शूद्र तो आपने समझा, आपने प्रमोशन यानी पदोन्नति यानी आगे की लाइन में खड़े नहीं होने दिया और ऐसे बिल को आपने फाड़ दिया। सही मायने में बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को लेके चलती है, किसी को भला बुरा नहीं कहती, परंतु दलित और मुस्लिम को जो मौके नहीं मिले हैं, जो मान सम्मान नहीं मिला है, उसको मान सम्मान दिलाने की बात करती है, मौका देने की बात करती है, किसी को प्रताड़ित नहीं करती। और रही प्रश्न ये कि जो ये शगुफा अभी बिहार से चला, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी ने शुरू किया और स्वामी प्रसाद मौर्य उसको लपक लिए, उत्तर प्रदेश में माहौल गर्म किया। लेकिन 6 माह पहले जब वह भाजपा में थे, क्या उस वक्त रामचरितमानस नहीं था या अभी अभी लिखी गई है? ये प्रश्न है। कहने का मतलब यह कि जब आप विपक्ष में आते हैं, जब सत्ता आपको धक्का दे देती है, तब आप ग्रंथ खोजने लग जाते हैं, उसकी चौपाई खोजने लग जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने भी बड़ी मुस्कुराते हुए कटाक्ष किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो जो है चर्चा में बने रहना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी सपोर्ट इसलिए किए कि भाजपा ध्रुवीकरण करके सत्ता में है, तो हम भी ध्रुवीकरण करके और बचे हुए मत को प्राप्त कर लेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि बसपा को तकलीफ इस बात की हो गई, यार दलित हमारा है, SC ST तो हमारा है, हमने अल्पसंख्यकों को मान सम्मान दिया है, ये उल्टी सीधी हरकत करके, ये उल्टा सीधा स्टेटमेंट देके समाज को क्यों बांटना चाहते हैं, क्यों अलग करना चाहते हैं? कुल मिलाकर समस्याएं बढ़ गई और समस्याएं बढ़ी नहीं बल्कि बढ़ाई गई है। सब के सब ध्रुवीकरण चाहते हैं, असल मुद्दों से भागना चाहते हैं। अब रही बात ये, अगर व्याकरणिक तौर पर कहा जाए कि रामचरितमानस में चौपाई गलत है, अगर उस चौपाई को ठीक कर दिया जाएगा तो इस बात की कितनी गारंटी है कि OBC SC ST के बच्चे कल से स्कूल जाना शुरू कर देंगे, उनको वजीफा मिलेगा, पूरा देह कपड़ा मिलेगा, सरकार के तरफ से सहूलियत मिलेगी, यूनिवर्सिटी में उनका नामांकन होगा और नामांकन फीस नहीं ली जाएगी, क्योंकि आर्थिक तौर पर वो टूटे हुए हैं, सामाजिक तौर पर वो निष्कासित है। तो क्या समाज, देश और इस देश के उद्योगपति उनको अच्छे अच्छे मौके देंगे? प्रश्न है।
तो फिर रामचरितमानस में क्यों उलझाया जा रहा है? और बागेश्वर बाबा जिन्हें ठग रहे हैं वहां पर उनको बचाने का कार्यक्रम कोई और करेंगे। आप राजनीतिक लोग राजनीति की बात करते हैं। देश में सर्वोच्च न्यायालय भी है, कोर्ट भी है, विजिलेंस भी है, सीबीआई भी है, आईबी भी, बहुत सारी संस्थाएं हैं। सबके सब चुप केवल सारी संस्थाओं का जिम्मेदारी उठा लिया है कुछ मुट्ठी भर नेता लोग, जिनके पास मतदाता नहीं है, जिनके पास टॉपिक नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है, आम जनता ने नकार चुकी है। अब रही बात ये, बिहार में जो हालात खराब है, जो बिहार का पुलिस सिस्टम, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, एक थाना तक भी मुख्यमंत्री निवास के आवाज को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बहुत सारे अपराध होते हैं, उसके ऊपर लीपापोती होती है, लेकिन बिहार सरकार के मंत्री घूम फिर कर आ जाते हैं रामचरितमानस पे। योगी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा लेफ्ट कॉर्नर मिल गया है स्वामी प्रसाद मौर्य के स्टेटमेंट। अब वो 6 महीने निकाल देंगे, 6 महीने निकालेंगे इनको जवाब देने में, और जो उनको आम जनता का काम करना चाहिए था वो नहीं करेंगे। क्योंकि कहेंगे कि ये गलत बोल रहे हैं, आप सब एक हो जाओ, हम तो हिंदुत्व का नारा देते हैं, हमारे धर्म पर हमला किया है। वो ये नहीं कहेंगे कि हमने रोजगार नहीं दिया है तो सवाल पूछा है, हमने जो है इनको आवास नहीं दिया है, सड़कें नहीं बनाई है, गड्ढे जो है सड़कों में हैं, और आवारा पशु घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसके ऊपर ना इन्होंने सवाल किया है और ना वो जवाब देंगे। उनको मौके मिल गए हैं, क्योंकि ये सवाल ही ऐसे ऐसे कर रहे हैं जिसके जवाब में ना हिंग लगे ना फिटकिरी, बस रंग चोखा होगा, ध्रुवीकरण होगा। और इसी को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर की जो नेता हैं बहन मायावती जी, उनको गुस्सा आया, उन्होंने ट्वीट किया कि हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं। उन्होंने जो संविधान लिखी, संविधान में SC ST OBC की बात की थी, शूद्र की बात नहीं की थी। ये जाति आ कहां से गई, इसको फैलाया कैसे जा रहा है, और ये शूद्र बता बताकर हमें अपमानित कर रहे हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि आम जनता को अपमानित किया जा रहा है। क्या उस आम जनता में शूद्र जाति से अखिलेश यादव नहीं है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं है? ये कहते हैं आपको अपमानित किया। अरे आप भी तो अपमानित हो रहे हो और खुद अपने आप को अपमानित कर रहे हो। ऐसे टॉपिक उठाकर जब आप विपक्ष में हो तो विपक्ष की भूमिका निभाइए। आप सरकार के जितने काम चल रहे हैं उस पर पैनी निगाह रखिए, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ काम सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। रोज रोज आप रोजगार की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, बाजार बंद करवाइए ताकि महंगाई कम से कम रुके, स्पीड ना पकड़े। लेकिन आप तो कोई तीसरा ही राग में शुरू हो गए, जिससे पूरा का पूरा देश, पूरा राज्य गुमराह हो रहा है, आम जनता गुमराह हो गई है। आम जनता को अब ध्यान भी नहीं है कि महंगाई क्या होती है, बच्चे को कहाँ एडमिशन कराना चाहिए और बच्चे आगे चलकर क्या बनेंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। लोग भूल गए और बस सब के सब चौपाई में लग गए। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।